मैंने प्रोड्यूस किया है, ये मेरा है प्रोडक्शन। अब मैं करवा देता हूँ इन सबका इंट्रोडक्शन। ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ये नंबर 5। हम पाए बिया बैट, हम पाए न्यू बैट, हम पाए पूरे क्रैक, हम पाँच। ये है सबसे बड़ी, सोचे बातें बड़ी बड़ी। ये दिमाग की नंबर 1 पर सुनती थोड़ा कम। ओ ये ब्यूटीफुल है छोरी पर अकल हो गई चोरी। है इसका वजन आधा पर समझे खुद को दादा। ये गप्पू सबसे छोटी और गप्पे मोटी मोटी। और मैंने समझ लिया है क्या इनका है सिलेक्शन। इनकी हरकतों से मेरा बढ़ जाता है टेंशन। ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ये नंबर 5। हम पाए बिया बैट, हम पाए न्यू बैट, हम पाए पूरे क्रैक, हम पाँच। ये क्या इतनी सारी शॉपिंग बैग्स? ये सब खर्चा करने के लिए तुम्हारे पास पैसे आए कहाँ से? डैड, मैंने पता क्या किया, सबको सीएनजी बैंक का क्रेडिट कार्ड दिला दिया। अब उनका नाम छोटा तोता है। अगर जिंदा रहना है तो शाम तक एक खोखा तैयार रखना। चलो 1 रुपए का फोन किया, चलो 1 खोखा भेज दो। रोज नया दिन, रोज नया कांड। दिन में बीपी का गोली लेने का, रात को इसबगोल पीने का। उसमें बैंक वालों ने इनको क्रेडिट कार्ड दिया। इसका पैसा मैं कहाँ से भरूंगा? ए भाभी माँ, इसका इलाज करा, नहीं तो ये अंडरवर्ल्ड में अपना नया गैंग खड़ा कर देगा। गोविंदा 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 गोविंदा। No left, no right, only हवा टाइट। अरे मीनाक्षी, 6 बज गए, हमारे डैड आने वाले होंगे। अरे एक काम कर, जल्दी से ना चाय का पानी रख दे गैस पे और कोई अच्छा सा नाश्ता बना लेना। पता है कल मुझे कह रहे थे 2 दिन से बटाटा वड़ा खा के ना मैं तंग आ गया हूँ। कल अगर तुमने मुझे बटाटा वड़ा दिया तो तुम्हारी गाल पे गोली मार के ना मैं मेदू वड़ा बना दूंगा। कोई बात नहीं मामा, आप बैगन के पकौड़े बना दो। हाँ, ताकि मुझे ट्रेन की वैगन के नीचे जाकर फेंक दे। अरे यार, ये डैड के हाथ में छोटे तोते की गन क्या आ गई है। हमारे नवीन निश्चल जैसे डैड अचानक अपहरण के नाना पाटेकर बन गए हैं। पता है, मुझे वार्निंग दी है, अगर एग्जाम में 75% से कम परसेंटेज आए ना तो मेरे सर पे एप्पल रख के शूटिंग प्रैक्टिस करेंगे। अरे रात में नींद में जरा सी मेरी कराटे की आवाज आती है तो मुझे उठाकर ना वो छोटे तोते की गन दिखाते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है मामा, आप गन देख के सो जाया करे। सुन स्वीटी, तू गाना गा के दरवाजा मत खोलना। पता है कल मुझे कह रहे थे अगर उसने गाना गा के मुझे दरवाजा खोला तो उसके गले में हारमोनियम डालकर लोकल ट्रेन में भीख मंगवाऊंगा उससे। अरे जाओ ना, जाके कोई दरवाजा खोलो मॉम, वरना डैड हमारी खाल खोल देंगे। मॉम जाओ ना, मुझे खोलना पड़ेगा दरवाजा। सॉरी, मुझे दरवाजा खोलने की आदत नहीं है ना, इसलिए लेट हो गई। आपने बोला कि गाना गाने के बगैर दरवाजा खोलना है, मुझे गाना गाने के बगैर दरवाजा खोलना नहीं आता ना, इसलिए मैंने दरवाजा ही नहीं खोला। और आपने बोला कि अगर मैं गाना गाकर दरवाजा खोलूंगी तो आप मुझे ट्रेन में भेज देंगे भीख मांगने के लिए। डैड, मैं ट्रेन में नहीं जाऊंगी, वहाँ बहुत भीड़ होती है, मैं तो प्लेन में जाऊंगी। किताब उल्टी क्यों पकड़ी है? डैड, किताब सीधी। एग्जाम में अगर 75% से कम आए तो आप मेरे सर पे एप्पल रख के शूटिंग की प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन मैं क्या कह रही थी डैड, कि अगर एप्पल थोड़ा रिस्की लगता है तो आप कलिंगर के बारे में क्यों नहीं सोचते? मैं तो नींबू के बारे में सोचता था।
बात बताओ, गूंगे को अगर बाथरूम जाना हो तो कैसे बोलेगा? गुड। गूंगे को अगर खाना चाहिए होगा कैसे मांगेगा? वेरी गुड, वेरी गुड। अंधा अगर पानी पीना चाहता है कैसे मांगेगा? बेवकूफ, अंधा मुंह से पानी नहीं मांग सकता क्या? बेलन क्या है? बेलन का इस्तेमाल सिर्फ किचन में किया जाता है। उसका इस्तेमाल सिर्फ किचन में करने का। नो एंटी पुरुष एक्टिविटी, नो महिला मुक्ति। मुझे चाय मिलने में कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट। 2 मिनट। तुम्हारा टाइम शुरू होता है अब। सरकार, वो मैंने है ना पानी गर्म रख दिया है आपके लिए, और वो फ्रेश टॉवल भी रख दिया है, और वो आपके पहनने के लिए ना लुंगी कुर्ता भी निकाल दिया है। नो लेफ्ट, नो राइट, ओनली हवा टाइट। टू मच, दिस इज टू मच। आई नो, बात बात पे डैड गन तो ऐसे निकालते हैं जैसे एकता कपूर अपने सीरियल से एक्टरों को निकाल देती है। सब तुम लोग की वजह से। तुम लोग की शरारतों की वजह से तुम्हारे फादर गॉडफादर बन गए। ए मामा, डोंट ब्लेम अस, ओके? ये सब आपकी वजह से हुआ है। ये सब आपके कर्म है, आपके। क्या? जब पत्नी अपने पति को बेकार समझने लगे ना, तो वो सरकार बन जाता है। अरे यार, एक दूसरे पर इल्जाम लगाना छोड़ो। ये सब कुछ उस तोते की वजह से हुआ है। हाँ। और तुम लोग को मालूम है, तोते की बैंड बजाने के बाद अंडरवर्ल्ड में बाबू का नाम क्या हो गया है? बड़ा तोता। अबे नहीं यार, आनंद हटेला। अरे उस तोते का शूटर मिला था अपन को। बोल रहा था अपन का बॉस तो आपके बाप की तस्वीर लगाकर अगरबत्ती चढ़ाकर पूजा करता है उसकी। लेकिन ये तो हमसे मुजरा करवाते हैं। ऐसे कैसे चलेगा मॉम? जितना अमेरिका वाले बिन लादेन से नहीं डरते, उतना तो आतंक इन्होंने हमारे घर में फैला के रखा है। अरे देखो बच्चों, तुम लोग तो जितना उनके साथ रहते हो उतना ही रहते हो ना, उसके बाद तो फ्री होते हो। लेकिन मैं तो दिन रात इनके साथ रहती हूँ। जहरीले कोबरा नाक के साथ किसी ने कांच की पेटी में बंद कर दिया हो, ऐसी हालत हो गई है मेरी। एक काम करते हैं, बापू को किसी दिमाग के डॉक्टर के पास ले जाते हैं। गुड आइडिया। हिम्मत है तो ले जाओ। हाँ, अपन का दिन भर गया है क्या? बापू को दिमाग के डॉक्टर के पास ले जाएगा, वो अपन को उठाकर पागल खाने में छोड़ाएगा। डैड को पागलपन का दौरा पड़ा है, क्यों ना हम सब भी उनके साथ पागल हो जाएं? मैं इतना कह रही हूँ कि डैड की न्यू फाउंड पावर को क्यों ना हम कैश करें। मतलब कि छोटा तोता का नाम सुन के लोगों के तोते उड़ जाते थे, करेक्ट? अब वही छोटा तोता डैड के पिक्चर के नीचे अगरबत्ती लगाकर उनकी पूजा करता है। इसका मतलब अंडरवर्ल्ड का राजा कौन? अपन का बाप। इसकी जात का इसका मतलब है कि इस नए सरकार से डरने की बजाय इस नए सरकार का फायदा उठाना चाहिए। अरे लेकिन ये उनको अच्छा नहीं लगेगा। अरे मॉम, वो जो कर रहे हैं वो हमें अच्छा नहीं लग रहा है। बहन लोग, हम जो कर रहे हैं वो सही है। No left, no right, only hard right. सरकार मेरी मदद करो। ए, सरकार के पाँव पर दिखता नहीं है, सरकार ने तेरे को टांग दिया है। पहला भी सरकार, सरकार कह रहे जीते रहो। मेरी मदद करो सरकार। मैं शाकाहारी हूँ, मेरे बाजू वाला रोज मच्छी पकाता है और कांटा मेरे आंगन में डाल देता है। काजल, जी सरकार। देख लो जाकर उस मच्छी खाऊ मगरमच्छ को। ये आदमी फिर से यहाँ आना नहीं चाहिए। 2 डेंटिस्ट को उधर लेकर जाता है, सारे खानदान के दांत तोड़ा डालेगा। ना रहेगा दांत, ना खाएगा मच्छी। चलना। काय लागू सरकार, आपकी मेहरबानी से हम दोनों की शादी हो गई। अब ऊपर वाले की मेहरबानी से बच्चा हुआ है। इसका नाम रख लीजिए सरकार। क्या क्या काम करवाने आ जाते हैं लोग सरकार से।
अगर आप मेरे बच्चे का नाम रखेंगे तो मेरे बच्चे का नाम हो जाएगा। इतनी मेहरबानी कर दीजिए सरकार। ठीक है, उसका नाम रखो मेहरबान सिंह। मेहरबान सिंह? हम लोग गुजराती हैं, गुजरातियों के लड़के का नाम मेहरबान सिंह। सरकार, ये नाम सिर्फ आप ही दे सकते हैं सरकार। अरे मेरा बच्चा मेहरबान सिंह लुलू लुलू लूलू लूलू। मुझे एक बात समझ नहीं आती, हर एक माँ बाप अपने बच्चों को हॉनोलुलु की याद क्यों दिलाते हैं? स्टूपिड ना। बोल बोल, पेरू वेरू खाता है या नहीं? आपकी दुआ रहेगी ना तो अपन पेरू भी खाएंगे, नहीं मिर्ची भी खाएंगे। चल चल, सीधा पोपट के बोली में बोल, क्यों आया है? वो दुबई से अंडू गुंडू नारू गुंडू आया। अंडे गुंडू नार गंडू मतलब कौन? वो ड्रग डीलर? वाइच, वो आपसे मिलना चाहता है। सरकार ऐसे देशद्रोही से मीटिंग नहीं करते। वो कोई प्रपोजल लाया है, मिलने में क्या जाता है? मिलने से दोस्ती होती है, दोस्ती में प्यार होता है, और प्यार में ही तो शादियां आती हैं। मिलते हैं, अंडू गुंडू नार गुंडू से मिलते हैं। तुम हंस रहे हो या थर्माकोल पे चौक घिस रहे हो? अप्पा, ये मेरा हंसने का स्टाइल है। अंडू गुंडू नार गंडू, तुम्हारा हंसने का स्टाइल खत्म हो गया हो तो काम की बात करें। बहुत धंधा किया, पर मुंबई में मैं एक ऐसा धंधा देखा जिसमें मंदी नहीं, मीनिंग नो डिक्लाइनिंग, और वो धंधा है बोंडा। साउथ में बोंडा बोलते हैं वड़ा, वड़ा पाव का धंधा। अगली मुंबई फिल्म फेस्टिवल का यही स्लोगन रखना चाहिए, बड़ी बड़ी बातें और वड़ा पाव खाते। मैं बोलता है कि मैं और आप मिलके मुंबई का वड़ा पाव बिजनेस को टेक ओवर कर लेते हैं। मुंबई में जितनी वड़ा पाव की लारियां हैं, उस पर हमारा कब्जा। जहाँ जहाँ वड़ा पाव बिकेगा हमारा बिकेगा। सोचो, टर्नओवर करोड़ों। अप्पा, आप ये मुंबई का पूरा वड़ा पाव मार्केट को कब्जा कर लो तो मुंबई का पूरा इकोनॉमी आपका पॉकेट में। और बॉम्बे की इकोनॉमी जिसके हाथ में, पूरे देश की इकोनॉमी उसी के हाथ में। What a thought! What a thought! बोला सरकार, है ना इंटरेस्टिंग प्रपोजल? सरकार के पांव इतने कमजोर नहीं कि मुंबई पर राज करने के लिए उन्हें वड़ा पाव का सहारा लेना पड़े। लाखों गरीबों की रोजी छीनकर हम मुंबई पर राज करना नहीं चाहते। तुम जा सकते हो। अब तुमने हंसना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हारे दांत तोड़कर तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। अप्पा, सॉरी। एक्शन। जाने मन मैं तेरे प्यार में कुत्ता बन जाऊं, दुम हिला कर दिखलाऊं, सारे कुत्तों में सबसे प्यारा कुत्ता बन जाऊं। जाने मन भाव भाव। अब आया वड़ा पाव का बीच में। सरकार का बेटी स्वीटी अपना फिल्म तेरा प्यार में कुत्ता बन जाऊं का हीरो को पसंद करती है, और वो हीरो हीरोइन का पीछे 2 मिला है।
भेज दो ये फोटोग्राफ सरकार का वो ये डॉटर को। तो अपने आप को क्या ऐश्वर्या राय समझती है? ये सोच रही है कि जिसके साथ एक्टिंग करेगी उसी के साथ इश्क लड़ाएगी। देख आइटम, अपुन ये पिक्चर ये सोचकर बनाया है कि अपुन की हथेली का सेटिंग हीरो के साथ करवा डालेगा। तू अपनी फिटिंग करके बैठी है, खत्म कर दो इसको। नहीं 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 ऐसे मत करो प्लीज। हम लोग एक काम करते हैं, इसको हंसा हंसा के पागल करते हैं, इसको गुदगुदी करते हैं। बैठो बैठो, रोते रहो। तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ जो भी हुआ हमें पता चला। क्या कर सकते हैं? तो उसकी किस्मत में ही पागल होने का लिखा था, हो गई। लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम्हें उससे कोई नहीं जुदा कर सकता। उसके साथ तुम भी पागल खाने जा सकते। नहीं नहीं सरकार, मैं पागल खाने नहीं जाना चाहता। अरे तुम्हारे भले के लिए तो कह रहा हूँ बेटे। अगर तुम पागल खाने नहीं जाओगे तो तुम्हें मेरी बेटी स्वीटी से शादी करनी पड़ेगी। नहीं नहीं सरकार, फिर तो मैं पागल खाने जाने को तैयार हूँ। नो लेफ्ट, नो राइट, ओनली हवा टाइट। सुनिए जी, मुझे आपसे एक बात करनी है। बोलो। हमने तुम्हारे जुबान पर ताला थोड़ी मारा है। ये सब कब तक चलेगा? जब तक चलेगा तब तक चलेगा। आपके कदमों पर चलकर मेरे बच्चे गुंडे बन गए। सॉरी टू करेक्ट यू। तुम्हारे बच्चों के कदमों पर चलकर मैं गुंडा बन गया हूँ। और आज मुझे इस लाइन पे मजा आ रहा है। नो लेफ्ट, नो राइट, ओनली हवा टाइट। चल चल अंदर चल, हवान दे, चल हवान दे। बहुत दिनों से मैं तुम्हारा ये नाटक देख रही हूँ। सुधर जाओ वरना कोई टपका डालेगा। टपकने का डर छोटे मोटे टपोरियों को होता है। सरकार पर हाथ डालने से पहले लोग 100 बार सोचते हैं। इतनी रात में कौन होगा? अरे होगा कोई फरियादी, सरकार के पास इंसाफ की दुहाई लेकर आया होगा। खबरदार सरकार, जरा भी सरकने की कोशिश की तो। अरे ये क्या बदतमीजी है? सोए सरकार को जगाने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? सरकार, यू आर अंडर अरेस्ट। क्यों? बस हमारा मूड हो गया आपको अंदर करने का। ये हिम्मत बढ़ गया क्या तेरा? सरकार को गिरफ्तार करेगा तो पूरे शहर में आग लग जाएगी। शहर में फायर ब्रिगेड का बंदोबस्त है, अगर आग लगेगी तो वो बुझाएगी भी। सरकार को गिरफ्तार करने से पहले आपको हमारी लाश पर से गुजरना पड़ेगा। हवालदार, इन सब को गिरफ्तार कर लो। और मैं नहीं, आप सरकार को लेके जाओ। इट्स ओके, इट्स ओके। चलिए सरकार। एक मिनट इंस्पेक्टर, पहले हम अपने वकील से बात करेंगे। ए जानू, अपना डायलॉग मारो ना। नो लेफ्ट, नो राइट, ओनली हवा टाइट। यहाँ मेरी खुद की हवा टाइट है, तो डायलॉग कहाँ से मारो? डायलॉग मारो। अब आएगा मजा डैड का। हाँ, अब गाड़ी जाके जंगल में रुकेगी।
हम लोग हाँ ये कौन सा पुलिस स्टेशन? ये कब्रिस्तान पुलिस चौकी है। हम आपका एनकाउंटर करने वाले हैं। और फिर एनकाउंटर का नाम सुनते ही डैड जो बोलते थे ना, no left, no right, only हवा टाइट, डैड की हवा टाइट हो जाएगी। अरे वो रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। मैं कल से ये सरकार का धंधा छोड़ दूंगा। मैं ये लुंगी छोड़ के मैं धोती पहनूंगा। लेकिन मुझे माफ कीजिए। वो तो बंदूक उठाने से पहले सोचना चाहिए था। अरे बंदूक तो मैंने मेरे बदमाश बच्चों को डराने उठाई थी। तो मुझे क्या मालूम था कि मुझे गोली खानी पड़ेगी। देखिए मुझे माफ कीजिए, कल से मैं चुपचाप अपनी दवाई बेचने के नौकरी पे लग जाऊंगा। देखिए आप अगर बोलते ना तो मैं शहर छोड़ के भाग भी जाऊंगा। और पता है मैंने तो ना जी पे डिजिटल कैमरा भी फिट कर दिया है। अब उनकी फटी हुई हालत की सारी रिकॉर्डिंग देखने मिलेगी। और उन्होंने ज्यादा नाटक किया ना, बाद में तो वही रिकॉर्डिंग उनको दिखा देंगे। माफ कीजिए मुझे माफ कीजिए। तो बीवी बच्चों को डराएंगे धमकाएंगे नहीं? अरे मैं क्या उनको डराऊंगा, उनसे मैं डरा रहता हूँ। माफ कीजिए मुझे माफ कीजिए। अब आज के बाद हमसे पंगा लेने की कोशिश नहीं करेंगे डैड। ये इंस्पेक्टर को अच्छा खरीदा आपने। अरे ऐसे ही लगे आप मेरे लिए 2-3 दूल्हे क्यों नहीं खरीदे थे आप? चुप कर। फिलहाल तो मैं लुटी हुई सरकार के उड़े हुए तोते जैसी शक्ल देखना चाहती हूँ। तूने जाम जब पिलाई तो हंगामा हो गया, हंगामा हो गया, हंगामा। लौट के बुद्धू घर को आए। आओ आनंद राठौर, आइए। लेफ्ट राइट only हवा टाइट। ओ मैंने प्रोड्यूस किया है, ये मेरा है प्रोडक्शन। अब मैं करवा देता हूँ इन सबका इंट्रोडक्शन। ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ये नंबर 5।